अस्सलाम वालेकुम। आज नए रास्ते के नए मेहमानों को, वो मेहमान जो नए रास्तों पे जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बातें लेकर मैं आई हूँ। एक नया सिलसिला है और मैंने पिछले दिनों देखा कि लोग दीवाने हो रहे हैं बाहर जाने के लिए और हर वक़्त ये फ़ोन बजते रहते हैं कि जी जाना चाहते हैं। तो ये हरगिज़ मत समझिएगा कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ या मैं नहीं चाहती, बल्कि मेरा अपना बेटा जाना चाहता है, मैं उसको नहीं रोक सकती। ये हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, ज़ाती ख़्वाहिश है। हाँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो चीज़ें उनको सामना करना पड़ता है, जो देखते हैं और उनको जिस किस्म के उनकी फ़ीलिंग्स होती हैं, मैं उनको ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बाज़ लोग जब यहाँ से जाने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहती हूँ कि जब जाकर उनको जो होम सिकनेस होती है, जब यहाँ से बंदा जाता है तो वो बहुत सारी होप्स को, बहुत सारी उम्मीदों को और घर वालों की बहुत सारी ख्वाहिशात को साथ लेके चलता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देता है। तो पहली चीज़ जो होती है वो होती है उसके घर वालों की, जो कमी उनको मिलती है जाते साथ, जो होम सिकनेस होती है। माँ के हाथ की गरम रोटी होती है और रात को जो मिलने वाला खुला दरवाज़ा होता है वो दोनों ही नहीं होते, और जाकर उनको दाल रोटी का जो भाव पता चलता है, तो वो इस चीज़ से गुज़रते हैं और सम टाइम वो उनके लिए जो एक सोचने में, कहने में बहुत ही छोटी मामूली बात है, लेकिन वो वहाँ जाकर इससे बाकायदा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट खाना है, डिफरेंट चीज़ें हैं और वो सब चीज़ें जब इकट्ठी उस पर हमला करती हैं तो वो बाज़ औक़ात बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और सम टाइम उसे लगता है कि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये एक छोटा-सा मसला जो है वो सम टाइम उसके लिए वहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ों से उसे गुज़रना पड़ता है। तो मैं कहना चाहूँगी जब आप यहाँ से चलते हैं अपने बहुत सारे ख्वाबों को लेकर, तो वो सारे मसाइल को भी सोचा करें, उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर किया करें, जो कि आपको जाते साथ दो चार होना है। घर का कच्चा आंगन है, खुले-खुले घर हैं और मिट्टी की खुशबू, ये सब चीज़ें आप वहाँ बहुत मिस करने वाले हैं। क्योंकि आपको जब यहाँ से जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो जाकर इंडिपेंडेंटली अपने लिए घर का, रहने का इंतज़ाम करें। तो वो बहुत सारे लोगों के साथ उनको रहना पड़ता है और जब वो बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो पहला जो उनको मसला पेश आता है वो कल्चर शॉक का होता है, क्योंकि बहुत सारे कल्चर के डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए जो लोग होते हैं वो अपने साथ डिफरेंट कल्चर लेकर आए होते हैं। तो एक का दूसरे के साथ रहना, और ना सिर्फ रहना बल्कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो उसको, उसके अंदर से गुज़रना, और उसमें बहुत सारी चीज़ों से आप पे क्लैशेस होते हैं। आप, एक तो घर की होम सिकनेस हो रही होती है, घर की यादें आ रही होती हैं और साथ एक डिफरेंट कल्चर के बंदे के साथ जब आप रहते हो तो वो जब डिफरेंट तरीके से आपके साथ बिहेव करता है तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करें कि आपको इन चीज़ों से गुज़रना है, इतना आसान नहीं है। बीवी, बच्चे, माँ-बाप सबको छोड़कर जाना और फिर वहाँ पर थोड़े से बजट के अंदर अपने आप को तैयार करना, अपनी सारी ज़रूरियात को पूरा करना, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला वहाँ जाते ही आपको होता है, क्योंकि लोगों का ख़्याल होता है कि जैसे आप उस ज़मीन पर कदम उतारेंगे तो आप चाँद पे पहुँच जाएँगे। आपके लिए बहुत सारे दरवाज़े खुले होंगे और एक के बाद एक बंदा जो है ना वो तैयार होगा आपको नौकरी देने के लिए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि आप वहाँ पे एलियन की तरह उतरते हैं और आपको एलियन ही, सेकंड सिटीज़न ही तस्वर किया जाता है। और वहाँ पर ये हरगिज़ नहीं है कि नौकरी और जॉब्स जो है ना वो धड़ाधड़ आपको मिलना शुरू होती है, बल्कि हर जगह ही क्राइसिस चल रहा है। तो मेन जो मसला आता है कि जो वहाँ के गोरे होते हैं वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते, आपको ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों पे तो बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आपको फ़ौरन नौकरी नहीं मिलती। और जो देसी लोग होते हैं ना, उनका अजीब सा मैंने देखा कि मिजाज है, वो समझते हैं कि हम जो है ना, हमने यहाँ आ गए, हम सेटल हो गए, पैसा कमा लिया, तो वो उनके अंदर बहुत स्टिंजी से हो जाते हैं, कंजूस होते हैं वो। पैसा खर्च करने के मामले में नहायत ही वो कंजूस होते हैं। और
पाकिस्तानी को बंदा चला जाए तो वो समझते हैं कि इसकी हड्डियों में से पैसे निकाल लें और कोशिश करें कि फ्री में निकले। तो वो पहले 2 दिन आपको कहेंगे कि हम आपकी ट्राई लेंगे और हम आपको चेक करेंगे, देखेंगे कि आप हमारे मेयार पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। और ये सिर्फ एक ड्रामा होता है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन फ्री काम करवाना होता है और 2 दिन के बाद वो आपको फारिग करके किसी और बंदे को भर्ती कर लेते हैं और 2 दिन के लिए उससे, उसकी हड्डियों से अच्छे तरीके से काम निकाल कर उससे भी फ्री में फारिग कर देते हैं। और इस पे कोई लॉ नहीं है, यानी कोई उसको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो ट्रायल ले रहे थे। तो ये भी जहन में रखें, जो गोरे होते हैं वो आपको नौकरी फ़ौरन देंगे नहीं, और जो देसी हैं वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होगे। आप बार बार इन चीज़ों से गुजरोगे, आप बार बार उन लोगों के पास ट्रायल दोगे और अपने पल्ले से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप पैसे खर्च करके जाओगे और आपके जितने पाउंड्स लगेंगे वो भी आपको वापस नहीं मिलेंगे, और जो वहाँ पर नौकरी है वो भी 2 दिन की ट्रायल के बाद आपको फारिग कर दिया जाएगा। तो ये भी एक तरह का मसला है। फिर वहाँ का मौसम की शिद्दत। यहाँ का मौसम, हमें अल्लाह ने बड़े प्यारे 4 मौसम दिए हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब हम किसी दूसरे जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ का जो वेदर कंडीशन है उसको भी भुगतना पड़ता है। लाइक जैसे अभी कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद मौसम है, बर्फ़बारी है, और हम यहाँ ठहरे गर्मियों की पैदावार। तो जब वहाँ पे हम जाते हैं तो एकदम से हमसे वो एक्सट्रीम मौसम भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम वहाँ पे ना तो इसके यूज़ टू होते हैं और सख्तियों के, चीज़ों के, क्योंकि हम तो माँ की गोद से निकले होते हैं। तो वहाँ जाकर जब आपको वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं तो उसका भी एंड एक तरह की एंग्जाइटी पे ही ख़त्म होता है। फिर वहाँ के लोगों का रवैया, यहाँ पर लोगों के अंदर फिर भी मोहब्बत है, प्यार है, केयर है। आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी फ़र्स्ट फैमिली है, वो आपके साथ जुड़ी होती है और आपकी बहुत सी बातों को, बहुत से मसलों को बग़ैर कहे वो आपके लिए हल कर रहे होते हैं। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके साथ रहने वाला बंदा जो होता है वो बिल्कुल अपने आप काम से काम रखने वाला बंदा होता है, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि आप उसके मामलात में इंटरफेयर करें या वो आप ही किसी किस्म की हेल्प करें। वो इसको भी बहुत ज़्यादा चीज़ समझते हैं। तो मैं आप लोगों को मायूस नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ों को आप सोच कर जाएँ। आप बहुत बड़े बड़े जो है प्लान्स करके मत जाएं। आप अपने आप को ये सोचें कि आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वॉरियर जो होता है वो जंग लड़ने के लिए जाता है तो वो तैयारी के साथ जाता है। तो आपको भी इस मेंटली जो है इसकी तैयारी के साथ जाना है, ताकि आप उस लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। तो ये तो स्टार्ट है, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस भी करेंगे, मैं आपसे शेयर भी करूंगी। और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप जाकर जो एक एंग्जाइटी का शिकार होंगे, उससे पहले ही आप यहाँ से जब आप बाकी सामान बांधें तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ों की भी तैयारी करें कि आपने जब वहाँ जाना है तो कुछ अरसे के लिए आपने किन किन चीज़ों को फेस करना है। तो एक शेर के साथ ख़त्म करूँगी और हम फिर मिलते रहेंगे, इस पे बात करते रहेंगे। कल परदेस में याद आएगी, ध्यान में रख, अपने शहर की मिट्टी भी सामान में रख। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।